एक सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ ने बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे आश्वासन देते हुए, सांत्वना देते हुए कहे, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ आकर कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान करने में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर से अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा तुम जी कड़ा करके कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उस सेठ को समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उसे नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया। उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली और अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। तब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता है। इस तन को पहनना, ओढ़ना या खाना पीना जितना भी मिला या मिल रहा है, उस पर संतोष करना जरूरी है। लेकिन यही भाव अगर मन में आ जाए तो जीवन की संजीवनी सुख आती है और जाती भी है, और हम मात्र अस्थि पंजर बनकर रह जाते हैं। मन में असंतोष की अलख जगाए रखना जरूरी होता है। मन असंतोष का घड़ा है जो कभी भरता नहीं। सब कुछ तेरे पास है पर कभी तुझे दिखता नहीं है। असंतोष मन मानव के विकास कारण बनता है, सुख का नहीं। असंतोष के ढेर पर बैठकर मन को ऐसे मत सुलगाइए। जीवन का आनंद सबके साथ ही आता है, यह बात मान जाइए। मनुष्य के सामने मन का असंतोष सबसे बड़ा दुख है। वह चाहे अपार धन की राशि पर बैठा हो और चाहे संसार के सर्वोच्च पद पर, परंतु मन से सदैव असंतुष्ट बना रहता है। इस दुख का अंत कर देना योग कहलाता है। मन में संतोष, तृप्ति ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। मन में असंतोष हो तो जीवन कष्टदायक, पीड़ादायक बन जाता है। आपके पास जो है उतने में संतोष करें और अपना कार्य करते रहें। सफल मनुष्य के मन में संतोष रहता है, जिससे वह जीवन में सफलता अर्जित करते हुए सफल जीवन यापन करता है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसकी अतृप्त इच्छाएं, इसलिए संतोष करना सीखिए। निर्भय बनो, भारीपन ही तुम्हारे दुख का कारण है। घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, भय ही तुम्हारा भारीपन का कारण है। एक बार तुमने इसे अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया, तुम खुद हल्के हो जाओगे। असली सुख का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। दुख का कारण इच्छा शक्ति, दुख का कारण है हमारा अहम, दुख का कारण है दूसरे से उम्मीद, दुख का कारण है अधिक चिंतन, और दुख का कारण है स्वयं को कमतर समझना, दूसरों से तुलना करना। जो भी है, जैसा भी है, उसे उसी मूल रूप में स्वीकारना और खुश रहो तो सुख ही सुख है, वरना दुख ही दुख है। क्योंकि भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भरा जा सकता। संतोष में ही परम सुख है। मनुष्य की इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। यदि उसे कुछ पाने की इच्छा होती है तो वह उसको मिल जाता है जितना उसको मिलता है। उससे वह अधिक पाने की इच्छा उसके मन में आ जाती है। उसका मन अशांत रहता है और उसकी ज़िंदगी असंतोष से बीतने लगती है।
और वह अपने जीवन में संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। आज हर मनुष्य पैसों के पीछे भाग रहा है, जिसके कारण मनुष्य का मन अशांत रहता है और वह अपना जीवन अंधकार में धकेल देता है। उस व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि धन से हम वस्तु तो खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति कभी नहीं खरीद सकते। अगर हमको मन में शांति चाहिए तो हमारे जीवन में हमें संतोष रखना होगा। जब हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाएगा तो हमारा मन शांत रहेगा और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।